मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, क्योंकि उसकी डिमांड मेरे पास कई बार मैसेजों के माध्यम से भी आ रही थी, फोन के माध्यम से भी आ रही थी कि क्यों ना आप हमें पितृ ऋण के बारे में बताएं और उनके कुछ उपाय भी बताएं, कैसे उनसे मुक्ति मिलेगी। मैं उसी के बारे में आज कुछ आपको सूत्र देने वाला हूँ, उपाय बताने वाला हूँ, जिसको कर आप लाभ उठाएंगे और पितृ ऋण से मुक्ति पाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे मित्रों, दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो को सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहें। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना होगा, जिससे आपको जो मैं समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां, अच्छी अच्छी जानकारियां देता हूं, वो आप तक सहज रूप से पहुंचती रहे। इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब मैं बात करता हूं ऋणों की। अगर मैं ऋणों की बात करूं तो पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण, बहन बेटी का ऋण, निर्दयी ऋण, अज्ञान ऋण और देवी ऋण, संबंधियों का ऋण, इस तरह से अनेकों ऋण हैं ये, जिनके लिए लोग बाग समझते हैं कि मेरे लिए क्या स्थिति बनी है, मेरे साथ क्या ऋण बने हुए हैं। उसी में से अगर मैं पूरी ऋणों की बात करूं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। उसके लिए मैं आज केवल पितृ ऋण के बारे में आपको बताऊंगा कि पितृ ऋण क्या स्थिति बनती है। मित्रों, दोस्तों, आप सभी जानते हैं पितरों का मतलब है पूर्वजों का क्रियाक्रम आदि विधि सम्मत नहीं होता जिन लोगों का, उनके कारण पितृ ऋण सताते हैं। इसे ही पितृ ऋण भी कहते हैं। और पितृ ऋण का सबसे बड़ा सिद्धांत है, करे कोई भरे कोई। पिता की गलती का परिणाम पुत्र को भोगना पड़ता है। और अनजान में महाराज दशरथ ने भी, आप सब जानते हैं, श्रवण कुमार को जो तीर मार दिया था, श्रवण की मृत्यु से दुखी होकर उसके माता पिता ने यह शाप दिया था, जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, वैसे भी आप भी पुत्र विक्षोभ में कारण मरोगे। राजा दशरथ पुत्र वियोग में मरे। श्रवण कुमार को तीर से मारना उनका अपना दोष था, लेकिन राम का कोई अपराध न होते हुए भी पिता की गलती के कारण उसे जंगल में रहना पड़ा और परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसी स्थिति उनके पिता के कारण ही उनको ऐसी स्थिति बनी। अब आप सब जानते ही हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात बिना फल की अपेक्षा किए कर्म करते रहो। हजारों वर्ष के बाद इस प्रश्न का उत्तर लाल किताब में भी दिया गया है। अगर आप जानते हैं उसको भी फल मिलने वाला है, वह केवल आपके कर्मों का फल नहीं होता, बल्कि आपको अपने पूर्वजों के कर्मों के भी फल भोगने पड़ते हैं। अब मैं आगे बात करता हूं, साथ ही साथ आपको बताता हूं कि पितृ ऋण के ग्रह संकेत भी होते हैं। क्या ग्रह संकेत हैं वो बताता हूं। कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में दूसरे, पांचवें, सातवें में से किसी भी घर में बुध, शुक्र या राहु हो तो बृहस्पति पीड़ित हो जाता है और पितृ ऋण के कारण जातक के बाल असमय सफेद हो जाते हैं और इसके साथ ही दुर्भाग्य का फेरा भी शुरू हो जाता है। रातों रात पीला सोना काला लोहा बन जाता है, लोहा भी राख हो जाता है और धन खो जाता है या चोरी हो जाती है और चोटी शिखा के स्थान पर बाल उड़ जाते हैं
और विद्याभ्यास में भी रुकावटें आती हैं और शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसके संबंध में निराधार अफवाहें भी फैलती हैं, जिससे झूठे अभियोग जातक पर चलते हैं और निर्दोष होते हुए भी कई बार जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति भी बनती है उनके लिए। अब पहचान की बात करता हूं कि मकान के पड़ोस में अगर कोई मंदिर है आपके, या पीपल का पेड़ हो और उसे काट डाला जाए तब भी पितृ ऋण लगता है, स्थिति बनती है। अब मैं बताता हूं कि अगर कुंडली में 9वें घर में बुध महाराज बैठे हों तो उसमें कैसे बनता है पितृ ऋण। अगर पहले या 8वें घर में बुध हो और 9वें घर में बृहस्पति हो, या दूसरे या 7वें में बुध और 9 में शुक्र हो, या 3 में बुध हो, या 9 में राहु हो, या 4 में बुध हो और 8 में चंद्रमा हो, या 5 में बुध हो और 9 में सूर्य हो, 6 में बुध हो या 9 में केतु हो, या 11वें में बुध हो या 9वें में शनि हो, और 12वें में बुध हो या 9वें में बृहस्पति हो। इस ग्रह स्थिति में भी बुध के मुकाबले का ग्रह बन जाता है टकराव वाला, और वह दूसरे ग्रहों का फल बिगाड़ कर जातक की अनिष्ट कारक बनता है, जिसका जातक के परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे मुक्ति पाने के लिए बुध का उपाय भी करना चाहिए। साथ ही बृहस्पति का और पितृ ऋण की, बृहस्पति और पितृ ऋण की क्या स्थिति बनती है आपकी, मैं वो भी बताता हूँ आपको आज। कुंडली में निम्न ग्रह योग होने पर पितृ ऋण होता है। क्या है वे योग, मैं बताता हूँ। बृहस्पति केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में से किसी घर में और शनि दूसरे में हो। बृहस्पति केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में से किसी भी घर में और शुक्र 5वें में हो, या बृहस्पति केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में से किसी भी घर में, या बुध तीसरे में हो, और बृहस्पति केंद्र यानी 1, 4, 7 में से किसी भी घर में, या राहु 12वें में हो, और बृहस्पति केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में से किसी भी एक घर में, और बुध या शुक्र तीसरे या छठे हों, और बृहस्पति केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में से किसी भी घर में हो, या और शनि 3 या छठे में हो, तो ऐसी स्थिति में भी ग्रह स्थिति के कारण बृहस्पति की भूमिका पितृ ऋण के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए बृहस्पति के उपाय करें। अपनी आप कुंडली देखें, जो मैंने ग्रह स्थिति बताई अगर ऐसी बनती है तो बृहस्पति का उपाय करेंगे आप। साथ ही बृहस्पति के अतिरिक्त अन्य ग्रहों से भी तो पितृ ऋण की स्थिति बनती है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, अपनी कुंडली खोलकर आप देख सकते हैं पितृ ऋण की क्या स्थिति है। राहु केतु या शत्रु ग्रह 5वें में हो और सूर्य 1 या 11वें में हो, या बुध शुक्र या शनि 4थे में हो और चंद्रमा 4 में के अतिरिक्त और किसी घर में हो, तब भी बुध या केतु 1 या 8 में हो और मंगल 7 में हो, तब भी ये स्थिति बनती है। चंद्रमा तीसरे या छठे में हो और बुध दूसरे या 12वें में हो, तब भी स्थिति बनती है। और सूर्य चंद्र या राहु दूसरे या 7वें में हो और शुक्र 1 या 8वें में हो, तब भी पितृ ऋण की स्थिति बनती है। सूर्य चंद्र या मंगल 7 या 10वें में हो तो शनि तीसरे या चौथे में न हो, तब भी स्थिति बनती है। राहु छठे में को छोड़कर किसी भी घर में हो, सूर्य शुक्र एवं मंगल 12वें में हो, तो तब भी स्थिति बनती है पितृ ऋण की। और चंद्र मंगल छठे में और केतु दूसरे के अतिरिक्त किसी कहीं भी हो, तो भी स्थिति के अनुसार जन्म कुंडली में होने की स्थिति में
क्रम से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु पीड़ित होते हैं। अब ये जो मैंने योग बताए हैं, इनके अतिरिक्त 2, 5, 7, 12 घरों में भी पीड़ित होते हैं तो पितृ ऋण का योग बनता है, अन्यथा नहीं बनता। ये स्थिति मैंने आज आपको बताई है और ये केवल जन्म कुंडली से होता है, कभी भी वर्ष कुंडली में नहीं होता। इसलिए आप जांचें और उसके बाद मैं कुछ उपाय बताता हूँ, बहुत ही इजी उपाय होंगे आपके। सबसे पहला मैं उपाय बताता हूँ, परिवार के हर सदस्य, जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं, सबसे पैसा इकट्ठा करें, चाहे 2 रुपए हो, 10 रुपए हो, 50 रुपए, जो कोई देना चाहता है, सबके हाथ से, चाहे उसमें बुआ है, बहन है, भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बाबा हैं, सभी से इकट्ठा करके उस पैसे को मंदिर में दान दें या अपने किसी नजदीकी मंदिर की सेवा करें और साथ ही पीपल के वृक्ष की देखभाल करें। कोई पीपल का वृक्ष लगा हुआ हो तो उसकी देखभाल करें, नहीं तो एक पीपल का वृक्ष भी पौधारोपण कर उसकी भी देखभाल कर सकते हैं आप। साथ ही माथे पर पगड़ी पहने या कपाल पर पीले रंग का तिलक लगाएं, क्योंकि पगड़ी हर आदमी नहीं पहन सकता, ना अच्छा लगता उसको। तो ऐसी स्थिति में अपने जो माथे पर जो है पीले रंग का तिलक लगाएं और केसर का तिलक सर्वोत्तम होता है। कोई भी काम करने से पहले अपनी नाक अंदर तक जरूर साफ कर ले। ये स्थिति बनती है पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए उपाय की। इसके अलावा आप कम से कम 7 अमावस्या गंगा स्नान करें और साथ ही गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा जल में मिलाकर दूध का तर्पण जरूर करें गंगे मैया में, अपने पितरों के निमित्त। हे मेरे पितरों, ये मैं आपको तर्पण कर रहा हूँ। साथ ही भोग भी लगाएं, चाहे पेड़े का हो, कोई भी जो भी आपसे प्रसाद बने, मीठे का होना चाहिए कि मैं से ये प्रसाद बन पाया। चाहे चबोनी आती हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं गंगा मैया में कि आप लोग ये मेरे से जो बन पा रहा है मैं इसको, क्योंकि दूध का तर्पण बहुत अच्छा होता है पितृ ऋण के लिए। साथ ही जब भी मैं एक बात बताता हूँ, जब आप अपने घर से जाएं तो अपने पितरों से, अपने जो जिनके भी आप आराध्य हैं उनको सबसे कहें कि मेरे पितरों, देवताओं, मेरे साथ, मेरे भगवान, जिसको भी गंगा स्नान करने चलना है मेरे साथ चलें। मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें और उनको भी गंगा स्नान कराएं और उनसे चलते समय फिर वापस अपने साथ लेकर उनके आए कि चलो अब मैं वापस चलता हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। इस तरह से आप देखेंगे, अगर आपने गंगा स्नान 7 अमावस्या किया तो आपको पितरों की कृपा मिलनी शुरू होगी। साथ ही उसके आने के बाद अपने पितरों पर जोत बत्ती, अगर आपने पितर देवता बना रखे हैं तो उनकी जोत बत्ती करें तो वो आपसे खुश होंगे और आप पे कृपा करेंगे। जो परेशानी आपके लिए बनी हुई है वो सब दूर होंगी। साथ ही आपको अपने घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर अपने पितरों की तस्वीरें लगा सकते हैं और उन पर माला भी चढ़ाएं। और संडे के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह के समय जल में दूध मिलाकर और कुछ काले तिल भी ले जा सकते हैं और वो पीपल के पेड़ पर सुबह सुबह चढ़ाएं। साथ ही शाम को दीपक जलाएं तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या थी पितृदोष की वो खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी अमावस्या पर अपने हाथ में सर्प आकार की एक अंगूठी बनवा सकते हैं, अनामिका उंगली में उसको पैर सकते हैं चांदी में, या साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें रोज डेली तो आपको सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं, अनेकों उपाय है, पर मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ बहुत जिनको आप खुद कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप करें या आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं।
तो उससे भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में भागवत गीता का पाठ करेंगे तो सारे संकट पितृ ऋण से मुक्ति आपको दिलाएंगे वो। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको कुछ ऋण के बारे में बताया है। मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर मेरे मित्रों, मेरे विचार से सभी बातें समझ में आ गई हैं तो आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और जो भी समस्या होगी आपका समाधान भी बताऊंगा। अब मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि मित्रों दोस्तों, आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने कर रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेकर। जय श्री राम।